लाहौर में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी की। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे जाने से रोक दिया। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नौमान लियाकत से। नौमान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? देखिए जी, गुज़िश्ता रोज ये जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, इनकी जानिब से अनाउंस किया गया था कि अगर आज इनके साथ मुज़ाकरात ना हुए तो फिर ये वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। अब से कुछ देर कबल जब ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से मार्च किया गया तो पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, पहले फोर्स के जरिए, और जब उसके बावजूद जो लोग थे वो आगे निकले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त दो शख्स जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं और रेस्क्यू 1112 यहाँ पर पहुंच चुकी है और इनको सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो 4 मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक हिस्सा पंजाब असम्बली के सामने मौजूद है, जबकि दूसरा अलहमरा चौक में, और कुछ लोग वज़ीर आला हाउस की जानिब अभी भी रवा दवा है। पुलिस की जानिब से इनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है इनकी ये बजिद है कि वो वज़ीर आला हाउस के सामने जाकर ही दम लेंगे। जबकि ये एक बार फिर से लोग आगे निकलना शुरू हुए हैं और वाटर कैनन का दोबारा से इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है ताकि मुजाहिरीन को आगे जाने से रोका जा सके। जबकि इस दौरान दोनों तरफ से जो रोड है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। गाड़ियों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तब के जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन शुएब नियाजी हैं, इनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया है कि कल से तमाम अस्पतालों में जो आउटडोर सर्विसेज हैं वो बंद करने जा रहे हैं। मैक्सिमम प्राइमरी और स्पेशलाइज के जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पर कल से आउटडोर सर्विसेज मुहैया नहीं की जाएंगी जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, इनकी बात नहीं मानी जाएगी। इनका धरना भी जारी रहेगा और वो वज़ीर आला हाउस की जानिब रवा दमा भी रहेंगे। जी अच्छा, आला हुकाम की जानिब से कोई मौक़िफ़ इस पर सामने आया हो? देखिए जी, अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है और ना ही इनके पास कोई हुकूमती नुमाइंदे पहुंचे हैं। इनकी जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये बताया गया है कि इन्होंने पंजाब असम्बली जाकर भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन इनके लिए पंजाब असम्बली के दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। इनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि पुरअमन जो धरना है वो जारी रहे और पुरअमन तरीके से इनके मुज़ाकरात हों, लेकिन हुकूमत ने इनकी बात नहीं सुनी, इनके मुज़ाकरात नहीं किए, जिसकी वजह से अब इन्हें वज़ीर आला हाउस की जानिब जाना पड़ रहा है। जी अच्छा नौमान, हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा लाहौर के अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी की है और ये भी कहा है कि जब तक मुतालबात पर अमल नहीं किया जाता ये धरना जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब तो इस जो धरना था इसको 12 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत की जानिब से इस धरना जो मुजाहिरीन है उनसे मुज़ाकरात का अमल शुरू ही नहीं किया गया, बल्कि उनके जो मुतालबात है उसको इतनी संजीदगी से लिया ही नहीं गया। और उसके बाद ही ये जो तमाम जो धरना इस वक्त में शुरुका है वो फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने ऐलान किया था कि आज जुम्मे की नमाज के बाद वो वज़ीर आला ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। और ये तो इस वक्त बिल्कुल क्लियर है कि वज़ीर आला ऑफिस की तरफ मुजाहिरीन को मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से हमेशा पुलिस इस बात को यकीनी बनाती है कि कोई भी मुजाहिरीन जो सेंसिटिव प्लेसेस होती हैं उस तरफ मार्च ना कर सके। और उसी के ऊपर अब हिकमत अमली अपनाते हुए पंजाब पुलिस ने इन तमाम मुजाहिरीन का जो मार्च था उसको रोकने के लिए अपनी कुव्वत इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जो धरने में लोग शरीक हैं उनमें खवातीन भी हैं, उसके साथ साथ जो पैरामेडिक्स और जो डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त कोशिश तो यही कर रहे हैं कि वो इस वक्त जो सीएम ऑफिस है उस तरफ जाएं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन पुलिस ने इस वक्त ऐसा लगता है कि ये फैसला कर लिया है कि किसी सूरत में वज़ीर आला ऑफिस की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अगर डॉक्टर्स और नर्सेज का मुजाहरा जारी रहता है तो क्या इससे मरीजों की हालत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो मरीजों को कौन देखेगा? देखिए, ऑलरेडी ये सूरत हाल जो है इसके 22 अस्पतालों में जो है इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि जो डॉक्टर्स हैं अगर के वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो मामूल का जो सिलसिला है वो उसी तरह जारी है और किसी भी तरह की जो है कोई मरीजों के लिए मुश्किलात दरपेश नहीं है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, हॉस्पिटल्स में जो है वो उस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद नहीं है और लोगों को जो है वो सफर करना पड़ रहा है। और अब जब ये वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल्स की ओपीडीज हैं
वो भी बंद कर दी जाएंगी। और नेक्स्ट वीक इस जो पंजाब में है, खासतौर पर लाहौर में भी पोलियो की कैंपेन भी स्टार्ट होनी है, तो वो भी इससे मुतासिर हो सकती है। अगर ये तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स अगर ये एहतजाज की तरफ चले जाते हैं तो फिर बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो पैदा होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा मोहम्मद बिलाल के हुकूमती अरकान ने किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश की हो क्या? अब तक 22 दिन से एहतजाज जारी है, इन 22 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया गया है? देखिए, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जो मुतालबात हैं इस वक्त YDA के वो मुनासिब नहीं है, जो डिमांड्स उनके सामने रखी जा रही हैं वो मुनासिब नहीं है। और यही वजह है कि इस तरह अब तक जो 10 रोज गुजर चुके थे, आज बल्कि 12वां रोज है, तो अब तक जो है वो कोई भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। बल्कि मुज़ाकरात यूँ समझें कि हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसको संजीदगी से मुज़ाकरात जो है वो करने की अब तक कोशिश भी नहीं की गई। अगरचे ये माल रोड के ऊपर चेरिंग क्रॉस पर ये एहतजाज हो रहा था, ये रोज जो है वो लोग यहाँ से जिन्होंने ट्रैवल करना है वो सफर कर रहे थे, लेकिन इन मुजाहिरीन को यहाँ से हटाने के लिए किसी किस्म की भी कोई संजीदा मुज़ाकरात हमने सामने नजर नहीं आए। अच्छा मोहम्मद बिलाल, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ नौमान भी मौजूद है, नौमान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। नौमान, क्या है ताज़ा तरीन सूरत हाल, आगाह कीजिएगा। देखें जी, अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना आज 12वें रोज में दाखिल हो चुका था और इनकी जानिब से कॉल दी गई थी कि अगर आज हुकूमती टीम की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात ना किए गए तो फिर ये वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। तो अब से कुछ देर कबल जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस है उनकी जानिब से जब वो वज़ीर आला हाउस की जानिब रवाना हुए तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। पहले फोर्स के जरिए रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब फोर्स से ना रोका गया तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी ने कुछ मुकामात पर जो मुजाहिरीन हैं उनको वहाँ पर रोक रखा है और उनकी जानिब से नारेबाजी की जा रही है। ये दूसरे तरफ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो नफरी है वो तैनात है, जबकि अलहमरा चौक में वाटर कैनन मौजूद है और इनको यहाँ तक अभी तक महदूद किया गया है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे मुकाम पर दिखा सकूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मुजाहिरीन की तादाद मौजूद है और पुलिस की जो फोर्स है वो आगे मौजूद है और यहाँ तक मुजाहिरीन को रोका गया है। जबकि कुछ ऐसे भी जो लोग हैं वो इससे आगे निकल चुके हैं। अलहमरा चौक में वहाँ पर उन्होंने धरना दे दिया है और उनका कहना है कि वो वज़ीर आला हाउस तक पहुँचकर ही सांस लेंगे। जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी इनका धरना जो है वो जारी रहेगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो वज़ीर आला हाउस की जानिब जाने की कोशिश कर रही है, पुलिस इनकी राह में रुकावट बनी हुई है और इस वक्त इनको जिस पॉइंट पर रोका गया है वहीं पर इनकी जानिब से धरना दिया गया है और मुतालबा ये कर रहे हैं कि जब तक कोई भी सरकारी नुमाइंदा इनके साथ आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा इनका धरना जारी रहेगा। जी।